क्षेत्रों की बात करते हैं। आईटी को लेकर बहुत ज़्यादा काले बादल बरस रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक गर्दिश में जाता हुआ सेक्टर फिलहाल दिखाई दे रहा है। दूर रहा जाए बिल्कुल। देखिए, आईटी सेक्टर में ये जरूर है कि आईटी में हम लोगों ने काफी एक करेक्शन देखा है। और आईटी जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे मैं जो मेजर स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करूं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हम लोगों ने इस क्वार्टर भी काफी सेलिंग प्रेशर देखी है। करीब 16% की करेक्शन है। इन्फोसिस अभी जो है एक मेजर सपोर्ट जोन पे पहुंचा है। बिकॉज इन्फोसिस को यदि मैं देखूं तो 1300 का लो बना के एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब लेवल्स पे ये जरूर है कि आईटी सेक्टर को कहीं ना कहीं अब ये लेवल्स पे सपोर्ट तो मुझे दिख रहा है। जैसे परसिस्टेंट है, तो परसिस्टेंट में हम लोगों ने एक अच्छी करेक्शन देखी है। अब ये सब लेवल्स जो है ये क्रूशियल सपोर्ट्स है ना, तो जो बाइंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाइंग नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जैसा मैंने कहा कि वो थोड़ा ट्रांचेस में बाई करें, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और यदि मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस का भी 2900 3000 लेवल्स काफी क्रुशियल सपोर्ट जोन है। जैसे आज का भी लो देखें तो समवेयर अराउंड 3050 56 का सपोर्ट है। तो ये सब लेवल्स में कुछ आईटी स्टॉक्स में जरूर बाइंग की जा सकती है। जैसा मैंने कहा, परसिस्टेंट इज अ गुड वन टू लुक एट, टीसीएस या इन्फोसिस आल्सो एट द करंट टाइम्स। अमर, रियल एस्टेट क्षेत्र एक बहुत लंबे दौर हमने देखा कि कुछ खास परफॉर्म नहीं, अंडर परफॉर्मेंस का एक दौर देखा। उसके बाद कोविड के बाद हमने लगभग आप कह सकते हैं 21 से लेकर 24 तक का एक समय जहां पर अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ देखा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से चिंताएं ऑलरेडी इस सेक्टर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब तो जिस तरह से गाज आज भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडेक्स के लिहाज से भी गिरावट है। स्पेसिफिक काउंटर्स, डीएलएफ, लोढ़ा, प्रेस्टीज आप देखिए 4 से 6% तक गिरे हुए हैं। ओवरऑल तस्वीर कुछ खास ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखाई दे रही है इसकी। देखिए, रियल एस्टेट में हमें ये जरूर याद रखना है कि जो ये एक मेजर सेक्टर है जो ओवरऑल इकोनॉमी पे काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले रहता है। बिकॉज हाउसिंग सेक्टर जब ग्रो करता है तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल। उस समय फाइनेंशियल्स जो हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हो चाहे वो बैंकिंग हो, वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं, चाहे वो सीमेंट हो और मेटल्स वाली हैं, वो कंपनीज जनरली दे परफॉर्म वेल। तो ओवरऑल ये एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। अभी फिलहाल जरूर ये है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। और जो मार्केट्स में भी जो करेक्शन हुई है उसका भी असर एक हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या फिर लोधा, सब में हम लोगों ने करेक्शन देखा है। मैं ये मानता हूँ कि करंट लेवल्स पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर और रह सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा फर्दर करेक्शन फिलहाल तो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ इस सेक्टर में। और राइट अमर, बाकी सेक्टर्स पे भी आपसे सवालात करने हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। कॉर्पोरेट कनेक्शन